नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है लायक। आज राकेश के घर में सुबह से ही बहुत भागम भाग चल रही है। आज राकेश की इकलौती बेटी अनन्या को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। राकेश ने अपनी बेटी को बहुत नाजों से पाला है। उसे एक खरोच भी आती है तो वो बेचैन हो जाते हैं। पत्नी के निधन के बाद से उन्होंने अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। घर वालों ने दूसरी शादी के लिए बोला, पर राकेश ने इनकार कर दिया। अनन्या बहुत ही सुंदर और गुणी लड़की है, जो देखते ही रह जाए। लड़के वाले आते हैं। राकेश और उनके घर वाले उनका स्वागत करते हैं। लड़के का नाम प्रवीण है, जो एक सरकारी अधिकारी है। प्रवीण के साथ उसके माता पिता आते हैं। प्रवीण अनन्या को देखता है तो देखते ही रह जाता है। प्रवीण शादी के लिए हाँ कह देता है, पर प्रवीण की माँ शारदा जी बिना माँ की बेटी से शादी नहीं करना चाह रही थी, पर बेटे के सामने कुछ कर ना सकी और फिर धूमधाम से प्रवीण और अनन्या की शादी हो जाती है। प्रवीण की माँ शारदा जी को ताने मारने की आदत है। जब अनन्या अपने ससुराल आती है तो सब अनन्या की खूब तारीफ करते हैं। शारदा जी, आपकी बहू तो बहुत सुंदर है, उनकी पड़ोसन सरला ने कहा। तब शारदा जी कहती हैं, सुंदर है, पर प्रवीण से कम। शारदा जी को लगता है कि बिन माँ की बेटी है, उसे कुछ नहीं आता होगा। वो अब हर बात पर अनन्या को ताना देती और कहती, बिन माँ की बेटी है, क्या आता होगा? माँ रहती तब सिखाती, ससुराल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अनन्या जब भी ये सुनती दुखी हो जाती, पर वो जानती है मेरे लिए मेरे पापा ही माँ हैं। और वो धीरे धीरे शारदा जी की आदत से भी परिचित हो गई थी। जब वो अपने पति और बेटे की भावनाओं को नहीं समझ सकती तो मेरी कहाँ से। प्रवीण अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है और कहता है उसे हर बात पर ताना देना ज़रूरी है। वो सब कितने अच्छे से संभाल रही है। आपकी तानों की वजह से कितनों का दिल दुखता है, आपको ज़रा भी अंदाज़ा है। पर कहते हैं ना, जिसकी जो आदत होती है वो कभी बदल नहीं सकती। नेचर और सिग्नेचर कभी बदल नहीं सकते। प्रवीण भी ज़्यादा बोल नहीं सकता, माँ है ना। पर कहते हैं जब सब्र का बांध टूटता है तो सब कुछ बहा ले जाता है। और यहीं शारदा जी के साथ हुआ ये कि आज प्रवीण की बुआ जी आने वाली हैं। प्रवीण अपनी बुआ जी के बहुत करीब है। बुआ जी की जान बसती है प्रवीण में। वो शादी में नहीं आ पाई थी, उस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, पर आज वो आ रही हैं और प्रवीण उनको लेने गया है। इधर अनन्या भी बुआ जी की पसंद का खाना बनाने में लगी है। कुछ समय बाद प्रवीण बुआ जी को लेकर आता है। बुआ जी सबसे मिलकर बहुत खुश होती हैं। खाना खाने का समय हो जाता है और सब लोग खाने बैठते हैं। खाने में तीखा ज़्यादा हो गया और क्या, शारदा जी को मौका मिल गया। खाना बनाना भी नहीं आता है अच्छे से, न जाने बाप ने कुछ सिखाया भी है। कहा था मैंने, नहीं करो शादी, बिन माँ की है, कुछ नहीं आता होगा, पर मेरी सुनता कौन है। ये सुनकर अनन्या भी बोल पड़ी, माँ जी, कमी मुझ में नहीं आप में है। आपकी आदत है हर बात पर ताना देना, चाहे वो सही हो या गलत। सब गलत होते हैं, सिर्फ आप सही होती हैं। बार बार आप ये कहती हैं बिन माँ की बेटी को कुछ नहीं आता। आपकी तो माँ अभी भी हैं, तब भी आपको कुछ नहीं आता। आप जैसे सोच रखने वाले लोगों की वजह से कोई भी लड़की अपनी माँ की जगह अपनी सास को नहीं देती। हर रिश्ते में थोड़ी कमी होती है, पर उसे पूरा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अपनी आदत बदलने की कोशिश करो, वरना सब रिश्ते छूट जाएंगे। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। माता पिता की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, पर उसे थोड़ा पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। यह सुनकर शारदा जी को अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।